कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एमएलएम और आईबीसी बिजनेस मॉडल में से दोनों कौन सा बेटर है। क्या आपको एमएलएम ज्वाइन करना चाहिए या आपको आईबीसी बिजनेस मॉडल ज्वाइन करना चाहिए। ये क्यों मेरे मन में सवाल आया वीडियो बनाने का। कल शाम को एक फोन आया था एक सर का, उन्होंने किसी एमएलएम कंपनी को ज्वाइन कर रखा था, बहुत अच्छा उनको नुकसान हुआ वहां पे। 1.5 साल लगाने के बाद उनको वहां पे कुछ इनकम नहीं हुई अल्टीमेटली। कैसा जो कमाया वो पेट्रोल में लग गया, सारा आने जाने में, कस्टमर से मिलने में, प्लान्स दिखाने में, प्रोडक्ट दिखाने में सारा पैसा खर्च हो गया। अल्टीमेटली पॉकेट में तो कुछ आया ही नहीं। उन्होंने जो अपनी शॉप भी वहां पे ले रखी थी उसको भी उनको बंद करना पड़ा, क्योंकि जो उसका किराया था वो उसको भी नहीं भर पा रहे थे। अभी मेरी बात समझिए कि एमएलएम बेटर है कि आईबीसी बिजनेस मॉडल बेटर है। एमएलएम में उन्होंने मुझे बताया कि सर हमें चेन बनानी होती है, 2 लोग हैं, 2 से फिर 4 जोड़े, 4 से 6 जोड़े, और जो हमारे नीचे लोग जुड़ते जा रहे हैं वो काम करते रहेंगे तो हमारी इनकम आती रहेगी। यानी कि उसके अंदर आपकी जो इनकम है वो किसी दूसरे पर्सन पर डिपेंड है कि वो अगर काम करेंगे, आप करेंगे तो आएगी, लेकिन वो अगर करेंगे तो आपकी वो पैसिव इनकम आएगी। अगर उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो आपकी इनकम नहीं आएगी आपके ऊपर। तो पहली बात, आपकी इनकम दूसरों के ऊपर डिपेंड है। दूसरी बात कि जो आपको इंसेंटिव मिलता है एमएलएम के अंदर, कितना मिलता है वो उन्होंने बताया सर मेरे को स्टार्टिंग में 1%, 3%, 4%, धीरे धीरे 5, 6, 7 धीरे धीरे बढ़ता रहता है परसेंटेज। वो भी बहुत टाइम बाद बढ़ता है वो परसेंटेज भी, कि कितनी टोटल सेल हो रही मिला के। मैंने बोला सर अगर आप 5 लाख की सेल कर दो, मान लीजिए आपने एमएलएम के अंदर 5 लाख की सेल की, तो कितना इंसेंटिव आपको मिलेगा। अरे कहता सर कुछ नहीं मिलता, क्या 10-15 हजार रुपए कुछ मिल जाएंगे। मैंने कहा क्या 10-15 हजार। मैं कहा सर अगर मैं आपको बोलूं कि 5 लाख की सेल पे 2 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, तो कहता सर तभी तो मैं आईबीसी ज्वाइन करना चाहता हूं। तो ये फर्क है आईबीसी बिजनेस मॉडल के अंदर। यहाँ पे सबसे जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि एमएलएम के अंदर आपको लोगों से मिलना भी पड़ेगा, प्रोडक्ट दिखाने भी पड़ेंगे आपको, वहां पे आपका मंथली एक्सपेंस भी होगा, आपका टाइम भी लगेगा आने जाने का, आपका पेट्रोल का खर्चा भी होगा, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आईबीसी बिजनेस मॉडल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद में मैंने पूछा कि सर फिर भी चलो आपने ले भी लिया एमएलएम कंपनी के, तो उसकी सेल क्यों नहीं हो पा रही थी आगे। कहते सर वो ब्रांडिंग इतनी अच्छी नहीं थी कंपनी की। मतलब कि हम जिनके पास जाते प्रोडक्ट लेके, वो कहते हैं हम तो जानते नहीं इस कंपनी को, ये कौन सी कंपनी है, ये कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट्स है, पता वो मतलब वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे हमारे ऊपर। इसलिए सर वो हमारी प्रोडक्ट की सेल भी कम होती थी, ज्यादा हो नहीं पाती थी। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं कहा सर और क्या चैलेंजेस आ रहे थे। सर एक चैलेंज ये भी था कि हमने ज्वाइन तो कर लिया, हमको ट्रेनिंग भी मिल रही है, ठीक है कैसे करना है, लेकिन वो बिजनेस माइंडसेट नहीं डेवलप हो पा रहा था। वो एक बिजनेस, हम सिर्फ लोगों को जोड़ने में लगे हैं, चेन बनाने में लगे हैं सिर्फ। अल्टीमेटली एक बिजनेस को रन कैसे करना है, एक बिजनेस को कैसे चलाना है, वो हम सीख ही नहीं पा रहे हैं वहां पे। इसलिए मैंने विवेक बिंद्रा सर की वीडियोस देख के मैंने आपको कॉल किया है। अभी सबसे बड़ी डिफरेंस यही है एक आईबीसी बिजनेस मॉडल में और एक नेटवर्क मार्केटिंग में। ये जो एमएलएम है, नेटवर्क मार्केटिंग, ये गलत नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका है मार्केटिंग का कि आप अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करते हो, अपने बिजनेस की सेल कैसे लेके आते हो। तो ये एक नेटवर्क मार्केटिंग एक सिर्फ मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है और कुछ नहीं है। ये किसी कंपनी का नाम नहीं है, मतलब ये स्ट्रैटेजी है मार्केटिंग की। ऐसी जो फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल होते हैं, जिनके आउटलेट्स होते हैं पूरे शहर में, वो फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल, उनकी वो स्ट्रैटेजीज है बिजनेस को एक्सपेंड करने की। डोमिनोज के हैं जैसे इतने आउटलेट्स है, सारे के सारे ये आउटलेट्स है, किसी न किसी ने फ्रेंचाइजी ले रखी होती है। जितने शोरूम है हमारे यहाँ पे वो सारे आउटलेट्स है। ऐसे ही जो आईबीसी है वो एक मिनी फ्रेंचाइजी है, वो एक इंडिपेंडेंट, आपके पास राइट्स आ गए सारे के सारे। इसमें पूरी इनकम आपके ऊपर ही डिपेंड करेगी। आपकी जो मेहनत है उसका पैसा आपको ही मिलेगा। जितनी आपने सेल की आपको उसका पैसा मिलेगा। दूसरों की सेल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपकी इनकम दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, आपकी इनकम आपके ऊपर ही यहाँ पे डिपेंड कर रही है। सबसे पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज कि आपको कहीं पे जाना नहीं है एमएलएम की तरह कि लोगों से मिलना है, कोई प्लान, हमें कोई प्लान नहीं दिखाना। जैसे ऑनलाइन स्कूलों में, कॉलेज में पढ़ाया जाता है, हम लोग भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं लोगों को, सिर्फ इतना फर्क है। लोग ने बिल्डिंगें बना रखी है, अब तो पढ़ाई भी ऑनलाइन हो चुकी है, एजुकेशन, तो हम लोग भी सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाते हैं और हम कुछ नहीं करते। एकदम सिंपल सा है। हमारी कंपनी एक एडुटेक कंपनी है, बड़ा बिजनेस एक एडुटेक कंपनी है जो बच्चों को पढ़ाती है, स्टूडेंट्स को, बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को, सबको हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं। डिफरेंट की, जिसको जो एजुकेशन चाहिए। किसी को सेल्स के बारे में सीखना है, किसी को मार्केटिंग के बारे में सीखना है, किसी को स्टार्टअप के बारे में, किसी को फंड रेजिंग के बारे में, किसी को पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में सीखना है, किसी को एक बिजनेस के लिए बेसिक जो इंग्लिश होती है वो किसी को सीखनी है, किसी को वीडियो इन्फ्लुएंसर बनना है, किसी को मोबाइल से अर्निंग करनी सीखनी है कि कौन कौन से स्मार्ट वेज है, किसी को बिजनेस आइडियाज के बारे में सीखना है, किसी बच्चे को अच्छी जॉब चाहिए, करियर अच्छा बनाना है, कॉलेज स्कूल में पढ़ रहा है जो आज चाहता है कि जब मैं 2 साल बाद कॉर्पोरेट में जाऊंगा जॉब करने, मेरी वो सारी स्किल सेट मुझे मिल जाए, वो सारी कॉम्पिटेंसीज मेरे अंदर आ जाए कि कल को एक कॉर्पोरेट, एक अच्छी कंपनी मेरे को जॉब हायर कर ले। तो ये सारी चीजें